देहरादून के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा उर्फ चीनी व उनकी धर्मपत्नी पर महिला ने लगाया प्रॉपर्टी कब्जाने का आरोप। बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल शर्मा चीनी व उनकी धर्मपत्नी पर पीड़ित के साथ मैदान में उतरी अधिवक्ता प्रियंका रानी ने कहा, एक नहीं ऐसी कई जमीनों पर इनका कब्जा है और सीएम साहब इनकी जांच कराई जाए। जैसे कि पहले भी पूर्व में कई वकीलों का फर्जी रजिस्ट्री होना पाया गया है और पूर्व में जेल भी गए हैं। ऐसे में इनकी भी जांच की जाए ताकि गरीब आशाएं लोगों को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून, उत्तराखंड। रानी सेठ, वाइफ ऑफ चरणदास सेठ, कनाडा में रहती हूँ। हमारी 69 में मैंने चंद्रबानी देहरादून में ये ज़मीन खरीदी थी अपनी नंद के साथ। उसका नाम कमलेश दुर्गा है। मेरा प्लॉट नंबर 13 और उनका प्लॉट नंबर 50 है, क्लास ए और ब्लॉक बी। निर्मल सहगल से 69 में खरीदी थी। 2011 में मैं जब इंडिया आई तो हमारे प्लॉट पर सुमित नंदा, गौरव पवार, राजा जेठी, संतोष गुप्ता, परवीन छेत्री, इन लोगों ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। मैं इसकी FIR पटेल नगर थाना पुलिस में भी करवा चुकी हूँ। किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने फर्जी लेडी बन के, प्रभा रानी बनकर मेरी ज़मीन बेच दी थी। 2011 में अनिल शर्मा चीनी, जो इस वक्त वकील था, वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है, उसने फर्जी तारीख से हमारी मोटेशन कैंसिल करवा दी और मुझे धमकियां भी दी कि देहरादून से चले जाने के लिए कहा। मेरी PM CM एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इस पर कार्रवाई की जाए और हमारी लैंड हमें दिलवाई जाए। मैं कनाडा में रहती हूँ और मैंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी परवीन दुर्गा को दी है। हम्बल रिक्वेस्ट है टू सॉल्व दिस केस एंड पनिश द फ्रॉड्स एंड लैंड माफिया। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी अगर मेरे से नहीं हुआ तो ये मेरे बच्चों को और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को इसका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मैं अधिवक्ता प्रियंका रानी आज आपके सामने एक और मुद्दा लेकर के आई हूँ। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि मैं समय समय पर जो भी क्लाइंट आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, किसी से भी होते हैं, मेरा कोई टारगेट नहीं होता है कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अधिवक्ता हूँ और अपना जो अधिवक्ता के नाते मेरा एक बार काम होता है कि मैं लोगों को मदद करूँ। जो पीड़ित लोग हैं वो ही कार्य मैं निरंतर करती आ रही हूँ। देखिए, जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बार एसोसिएशन देहरादून है उसके जो अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा चीनी और जो उनकी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी भी मतलब जो उनकी पत्नी है जानकी शर्मा अधिवक्ता हैं, जो चंद्रबनी आर्केडिया में रहती हैं और ये लोग पहले दून हाउसिंग सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। और संजय मोहनोनिया जो इसके डायरेक्टर थे, उनके द्वारा जानकी शर्मा की कंप्लेंट बार काउंसिल को की गई थी एक मैटर को लेकर के, जहां पर वो मैटर बिल्कुल सही पाया गया था और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने जानकी शर्मा का लाइसेंस कैंसिल किया था और जो वकालत का जो प्रोफेशन है, जो उसको मतलब जब लाइसेंस इनका सस्पेंड वहाँ से हो गया तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। उसी दौरान ये जो ट्रांसफ़र हुआ BCI को जांच के लिए, तो BCI ने अभी जो वो ऑर्डर है काउंसिल का उसको स्टे किया हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड सरकार के हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और आज जो पीड़ित लोग हैं उनकी तरफ से मेरा मन आज हृदय बड़ा ही मतलब दुखी है और यही उनका दुख मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष लोग बहुत परेशान हैं और सब लोग खुलकर आ रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक मैसेज, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप इसको कह सकते हैं, या मेरी जो व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है उसको आप ये कह सकते हैं आप इसको, तो मैं आपसे को शेयर करना चाह रही हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो बार एसोसिएशन देहरादून के जो अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा चीनी उर्फ कुकरेती, ये और इसकी पत्नी बहुत बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़े, जिनके लिए सफिशिएंट एविडेंस मेरे पास हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इनके अगेंस्ट है लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है।
इसने अभी हमारे जो अधिवक्ता बार एसोसिएशन का जो 5 बीघा जमीन जो सरकार के द्वारा दी गई है लीज की पर इसने इसका पूरा क्रेडिट स्वयं ये ले रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, क्या जो अनिल शर्मा चीनी हैं, क्या इसके कहने से जमीन हमें दी गई है? क्योंकि ये जो जमीन वाला मैटर है, ये जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे राजीव शर्मा बंटू जी, और उस समय से ही हमें जमीन का जो अलॉटमेंट है हमें तभी हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जमीन हमारी एसोसिएशन को नहीं मिल पाई थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, जो अनिल शर्मा है ये एक बीना पेंदी का लोटा है। ये जो पूर्व काल से बहुत टाइम पहले से ही आप इसकी पूरी इंक्वायरी आप करेंगे तो ये जो था, जो हमारे लालचंद जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं। मैं ये जो था कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। आज इसको पता है कि मेरी भतीजे से फर्जीवाड़े कर दें और भूमि के फर्जीवाड़े एसआईटी लगातार खोले जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश है उन्हीं पर कार्रवाई करते हुए आज आप जानते हैं कि कितने लोगों को न्याय मिला हुआ है ना, और जांच जो हुई है वो सही हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद अदा करती हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको अनिल शर्मा के खिलाफ बहुत प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जो एसएसपी महोदय देहरादून को गए हैं, पूर्व में जो डीजीपी महोदय थे अशोक कुमार जी उनको गए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी वो प्रार्थना पत्र है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। बल्कि पूर्व में जो मेरी जो क्लाइंट है प्रभा रानी सेठ, उसकी प्रॉपर्टी को फर्जीवाड़ा करके इन्होंने बिकवा दिया था, उस पे भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय, मैं उनको धन्यवाद तहे दिल से अदा करती हूँ कि माननीय न्यायाधीश महोदय, जो तत्कालीन न्यायाधीश महोदय, उन्हीं के आदेश पे मुकदमा दर्ज किया गया था और आज वो विवाद माननीय एसीजेएम न्यायालय में अभी देहरादून में चल रहा है। लेकिन वहां पर भी अनिल शर्मा का पूरा प्रभाव है। वहां पर जो हमारे पेशकार महोदय हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब हम उस फाइल को देखते हैं, तो इसका बहुत प्रभाव है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भी भरोसे का व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है। अभी इसको पता है कि अभी ये पूरी बार इसके बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिन पे जांच होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी इसने बीजेपी का दामन इसने थामा हुआ है। वो इसलिए कि जो इसकी पत्नी है जानकी शर्मा, उसके द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, भूमि के फर्जीवाड़े किए गए हैं, लोगों को जमीनों को दून हाउसिंग की प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी करके, संजय मोहन उनियाल को धोखा दे करके, डायरेक्टर जो दून हाउसिंग के हैं, और अलग अलग पैतरे करके इन्होंने प्रॉपर्टी को कैप्चर किया, प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी करके बेचा। उसके बाद जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी के थे उनमें झगड़ा कराया और जिनसे पैसे लिए हुए थे उनको इसने अपने फेवर में किया हुआ है। और आज जिन लोगों को इसने प्रॉपर्टी बेची वो इससे नहीं झगड़े बल्कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और मौके पे जो शांति व्यवस्था भंग हो रही है उसका मूल कारण है जानकी शर्मा अधिवक्ता। इन्हीं की वजह से जो है लोगों बहुत वहां पर, देखिए, एक आदमी प्रॉपर्टी लेता है, पता नहीं कोई बैंक से लोन लेता है, अपना सेविंग्स कैसे, अपना स्त्री धन बेचती महिलाएं, कितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हम जब भी हम एक छोटा भूमि का टुकड़ा घर लेने के लिए तो हमें कितना प्रॉब्लम्स उसमें होती है, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्लाइंट जो भी होते हैं। तो इसने तो फर्जीवाड़ा करके इसका जो चंद्रवनी आर्केडी आप जाएंगे, जानकी शर्मा का एक बहुत बड़ा स्कूल वहां पर बना हुआ है, जहां पर कुछ लैंड इसने फॉरेस्ट की भी इसने अपना कब्जा किया हुआ है, और ना जाने किस किस माध्यम से इससे इतना बड़ा स्कूल बनाया है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे वो स्कूल 5 करोड़ से भी ऊपर का लागत से बना हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे जांच बिठाई जाए, अनिल शर्मा के खिलाफ जांच बिठाई जाए और कोई भी पद इसको बीजेपी में ना दिया जाए, क्योंकि अभी इसको पता है कि अभी एक बीजेपी की लहर चल रही। लहर इसलिए चल रही क्योंकि हमारे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो कार्यकाल है बहुत ही सराहनीय है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका कार्य बहुत सराहनीय है, और जो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आप पुष्कर सिंह धामी जी, अभी जो आपका जो कार्यकाल जो चल रहा है बहुत ही सराहनीय है। तो ये आप